गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बहुत सारी बातों को समझ चुके हैं अब तक, और आई थिंक थ्योरेटिकल पोर्शन सभी जो एग्जाम में आ सकता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा एक थ्योरी अभी हमारी बची हुई है जो मैं आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उस थ्योरी को समझने से पहले आपको कुछ प्रैक्टिकल बातों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस थ्योरी को ठीक से समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। इसलिए अभी उस थ्योरी को हमने होल्ड पर रखा हुआ है। अब आज से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन चालू हो रहा है, तो आज के लेक्चर्स में तो मैं आपको फॉर्मेट से एक्सप्लेन करूंगा, और जिस बच्चे ने फॉर्मेट का वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया, उसको ऑब्वियसली क्वेश्चंस करते समय दिक्कतें बहुत ही कम आएगी, क्योंकि उसका माइंड ऑलरेडी उसको लिंक दे देगा कि यार किस तरीके से हमें किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो अब ज़्यादा अपन इस पर लेक्चर न देते हुए अपने काम की बातें करते हैं। ये हमारा दोनों ही मीडियम्स के लिए कंबाइंड लेक्चर है। इस लेक्चर से हम चालू कर रहे हैं अकाउंट्स की बातें, कि हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, मतलब जब हमारी साझेदारी का विघटन हो रहा हो तो कौन कौन से अकाउंट्स हमें तैयार करने पड़ते हैं। तो 3 अकाउंट हैं, एक है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा है कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी वाले वसूली खाता बोलेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल और कैश तो आपको वैसे भी पता होगा। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता और कैश अकाउंट मतलब रोकड़ खाता, तो उनके नाम तो आप ध्यान नहीं भी रखें तो भी ध्यान रहेंगे। ये आपके लिए नया है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हिंदी में वसूली खाता बोलेंगे। अब आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन तो क्या पूछा जा सकता है, रियलाइजेशन अकाउंट किस सिचुएशन में प्रिपेयर होता है। तो फर्म के विघटन में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। या आपको ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो 3-4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन अकाउंट भी दिया रहेगा, तो आप उस पर टिक करेंगे। तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, आपने 11th में अगर थोड़ा बहुत भी ठीक से पढ़ा हो तो 3 टाइप के अकाउंट होते थे, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल में रियल थिंग्स आती थी, पर्सनल में पर्सन की बात की जाती थी, और इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस, इन चीज़ों की बातें नॉमिनल अकाउंट में की जाती थी। नाम मात्र खाता, व्यक्तिगत खाता और वस्तुगत खाता, ये 3 प्रकार के खाते थे। तो 1 मार्क का अगला क्वेश्चन बनता है कि वो रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, या कैपिटल अकाउंट के बारे में, या कैश अकाउंट के बारे में ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इनका नेचर क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, ये किस टाइप का अकाउंट है, किस प्रकार का खाता है। तो मैंने लिख दिया है आपके लिए, रियलाइजेशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, इसलिए ये नॉमिनल नेचर का खाता है, नाम मात्र प्रकृति का खाता। पार्टनर्स तो जाहिर सी बात है इंसान ही होंगे, पर्सन होंगे, इसलिए पार्टनर्स का कोई भी अकाउंट होगा तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, व्यक्तिगत खाता होगा। और कैश को हम देख छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ला ले जा सकते हैं, इसलिए ये वस्तु होती है, इसलिए इसको वस्तुगत खाता बोलेंगे, या इंग्लिश में हम इसको रियल अकाउंट बोल देंगे। कैश अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी कैश हमारे पास आई है और कितनी कैश हमारे पास गई है। तो फाइनली कैश की पोजीशन, रोकड़ की स्थिति ज्ञात करने के लिए, कैश की पोजीशन पता करने के लिए हमें कैश अकाउंट बनाना होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतना पार्टनरशिप तुम लोगों ने सीखा है, इतने दिनों से पार्टनरशिप ही चल रहा है, लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि पार्टनर्स ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया, किन किन चीज़ों से वो पैसा इंक्रीज हुआ है, किन किन चीज़ों से वो पैसा डिक्रीज हुआ है, और अब आखिरी में पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी, तो उनकी कैपिटल पता करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। अब ये अकाउंट आपके लिए नया है, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। तो देखो भैया मेरे, बिजनेस हो रहा है बंद, अब जब बिजनेस बंद होगा तो जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको आपको पेमेंट करना पड़ेगी। पेमेंट कैसे करोगे, जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको बेचो, बेचने से जो पैसा रियलाइज होगा, रियलाइज को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, वसूल होगा। एसेट्स को बेचने से जो भी पैसा आपको रियलाइज होगा या वसूल होगा, उस पैसे को आप इस्तेमाल करोगे लाइबिलिटीज के पेमेंट में। तो आपके पास कितना पैसा एसेट्स को बेचने से आया, उसमें से कितना आपने लाइबिलिटीज को पेमेंट किया, और कितना फाइनली आपके पास बच गया है, रिमेनिंग बच गया है या कम पड़ गया है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये सारी बातें पता करने के लिए हम जो नॉमिनल नेचर का अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट को बनाएंगे ताकि हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज कर सकें, उसके बाद सारी एसेट्स को बेच सके तो उससे कितना पैसा आया वो रिकॉर्ड हो जाए, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको कितना पैसा पे किया वो रिकॉर्ड हो जाए, और फाइनली हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है डिसोल्यूशन में, ये पता चल जाए। इसके लिए ये हम अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये 3 टाइप के अकाउंट्स बनेंगे। बाकी इस साल ये जो कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, आपसे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछा जाएगा 90%।
10% ये हो सकता है कि आपसे रियलाइजेशन और कैपिटल दोनों अकाउंट पूछ लिए जाए, लेकिन कैश अकाउंट इस साल के लिए हटा दिया गया है। कैश अकाउंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, मतलब आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो बस जितना मैंने बता दिया, अगर आप उतनी बात भी कैश अकाउंट के बारे में ध्यान नहीं रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब नहीं पूछेंगे एग्जाम में तो बात खत्म हो गई। सिर्फ ये 2 बातें ही आपको ध्यान से रखनी है। उसमें भी कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी आपको बनाना आता है, मतलब उस पर अगर आप थोड़ा लेस अटेंशन भी देंगे तो भी चलेगा। आपको पूरा ध्यान किस पर देना है, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते पर ये बनाना आएगा तो आपको आगे के अकाउंट्स अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से समझना चालू करते हैं, इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं।